हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, एक प्यारे से दिन की भी शुरुआत हो गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके घर में खुशियाँ बनी रहें। और आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। और देखिए, सुबह के हमारे सारे काम निपट गए हैं। झाड़ू लगाना, नहाना, बर्तन साफ करना, सारे काम हो गए हैं। पतिदेव ने भी अपना काम कर लिया है, वो अपना पशुओं का काम करके आ गए हैं। और अब चाय पी रहे हैं। हमारी गैलरी में सीधी धूप आती है, जैसे ही निकलती है वैसे ही धूप आ जाती है, तो जल्दी ही नहा लिया है उसके, क्योंकि नहाने के बाद ही चाय पी सकते हैं, क्योंकि आज व्रत है हमारा। तो बस सारे काम हमारे हो गए हैं सुबह के, नहाना धोना सारे काम, कपड़े भी हमने धो करके रख के आए हैं। चाय पी लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए, क्योंकि जब तक सुबह की पहली चाय नहीं मिलती है तब तक तो काम करने में मन ही नहीं लगता। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। जो लोग चाय की ज़्यादा शौकीन हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और अब सर्दियां हैं तो चाय तो बहुत ही ज़रूरी लगती है। आज घर में काम भी ज़्यादा हैं, जो काम होना है उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए सोचा जल्दी सारे काम निपटा करके करके फिर देखते हैं। उसमें तो पूरा दिन भी लग सकता है, इतना काम है। तो उसी की बात कर रहे थे कि वो, क्योंकि आज मिट्टी आ रही है तो वो दूसरी आंगन में मिट्टी डाल लेंगे, उसमें तो टाइम लगता है। देखो कितनी आती है, आज एक ट्रॉली आती है, 2 ट्रॉली भर करके आती है। आंगन में डाल लेंगे तो आंगन हमारा एक सा हो जाएगा। आप देखते हैं कि कितना परेशान होते हैं आंगन में। हस्बैंड जी ने भैंस के लिए आटा चक्की, गेहूँ रख लिए, आटा पिसाने के लिए जा रहे हैं चक्की पर, इसीलिए गेहूँ को बोरी में भर के रख दिया है। उसको बांधने के लिए धागा नहीं मिल रहा था, तो हमने सारे जो बोरी बांधने के लिए जो रस्सी होती हैं छोटी छोटी सी, तो हम उनको एक एक ही जगह रख दिए थे। इसलिए बोल रहे हैं कि जब ना रखिए, उठा लीजिए, उससे बांध लीजिए। और हमने कुछ रस्सियाँ भी बनाई थी, जो हम अभी चटाई बना रहे हैं, उनमें से कुछ किनारी निकलती हैं तो वो ज़्यादा टाइट होती हैं, तो उनकी हम रस्सी बना लेते हैं। बस वो जा रहा है उसी काम के लिए, और हम चाय पी करके निपट गए। अब डाल देते हैं कपड़े सूखने के लिए, क्योंकि अभी धूप आती है, फिर बाद में धूप अच्छे से नहीं आती और कपड़े अच्छी तरह से नहीं सूखते, तो दूसरे दिन पहनने में दिक्कत होती है। वैसे तो हम बहुत कपड़े निकाले रहते हैं, लेकिन फिर भी सूखना तो बहुत ज़रूरी है। चूल्हे पर पानी गर्म कर रहे थे। आज तो हमारा वाटर हीटर भी मिल गया है। बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, सामान में कहीं खो गया था, मिल ही नहीं रहा था। 4-5 दिन से लगातार ढूंढ रहे थे। हस्बैंड जी ने बोर्ड की व्यवस्था कर दी है आंगन में, बोले यहीं लगा देते हैं अभी हाल में, बाद में देखेंगे कहीं और लगाएंगे, तो पानी गर्म होने में परेशानी नहीं होगी। चूल्हा जला देते हैं, खाना पीना तो बनाते नहीं हैं, तो क्या होता है, ध्यान भूल जाता है कि यहाँ पानी रखा है, तो जलाना ही भूल जाते हैं। तो हमारे नहाने के लिए तो चूल्हे पर ही हुआ था, उसके बाद देखिए यहाँ लगा दिया है। अभी जुगाड़ है, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ मिट्टी डलेगी, फिर दीवार में सभी जगह मिट्टी लगेगी भी, तो बाद में और कहीं लगा देंगे। और देखिए हमारा सारा काम निपट गया है। कोई, हम देखने आए थे कि हस्बैंड जी कहाँ गए हैं, कोई आवाज़ दे रहा था बाहर से, इसीलिए तो हमने समझा कि वही बुला रहे हैं, लेकिन कोई और था। और देखिए सारे काम निपट गए हैं और धूप अच्छी लग रही है, धूप निकल आई है। हमारी गैलरी में सबसे जल्दी धूप आती है, तो बस वहाँ बैठने में बहुत ही आराम मिलता है। हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बहुत बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। हो गई एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और दिन की भी शुरुआत हो गई है। सुबह के सारे काम निपट गए हैं, नहा लिया है,
चाय पी ली है और कपड़े भी धो गए हैं। अब देखते हैं बाद में क्या काम होता है। अभी तो कुछ नहीं करना है हाल में, बाद में देखते हैं क्या होगा, क्योंकि हमारा तो व्रत है। हस्बैंड जी के लिए ही अकेला कुछ बनाना होगा, तो देखेंगे जब वो कहेंगे तो बना देंगे। और हस्बैंड जी बोले नाश्ता बना दीजिए, क्योंकि मिट्टी आ गई है तो उसे डालना है, तो अभी नाश्ता कर लेंगे, खाली पेट तो बनता नहीं है। इसीलिए हम बना रहे हैं पूड़ियाँ। बोले पूड़ियाँ बना दो या पराठे बना दो, अचार से खा लेंगे, सब्जी आप बाद में बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए बनानी है। तो बोले पहले हमको नाश्ते के लिए पूड़ियाँ या पराठे बना दो, कुछ भी बना दो तो हम खा लेंगे, और उसके बाद मिट्टी डालेंगे, क्योंकि मिट्टी आ गई है, उसे डालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेहनत का काम है तो टाइम तो लगेगा ही। बन गई हैं। अचार निकाल लेते हैं, जिस डिब्बे में हम खाने के लिए रखते हैं उस डिब्बे में अचार ख़त्म हो गया था, तो दूसरे बर्तन से निकाल लेते हैं। हमने आपके साथ इसकी रेसिपी अभी ही शेयर की थी। बस निकाल लेते हैं अचार, क्योंकि अलग रख लेते हैं तो बार बार हाथ नहीं लगाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि पानी वाले हाथ भी लग जाते हैं तो अचार ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने अलग डिब्बे में निकाल लेते हैं। गाजर, मूली और मिर्ची का अचार अभी ही तो बनाया था, ताज़ा ताज़ा अचार खाने में भी अच्छा लगता है। बोल रहे हैं अचार से ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिट्टी डालनी है, खाली पेट तो ये काम मेहनत के होते नहीं हैं। और देखिए रास्ते में बैठ गए हैं, इधर धूप है इसीलिए बोले कि हम यहीं बैठकर खा लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं हमको अंदर जाना है, कुछ काम है, इसीलिए थोड़ी सी थाली हटा लीजिए। रास्ते में बैठ गए हैं। इधर जी हम पैरदान बना रहे हैं, तो यहाँ रखा हुआ है, तो हम उसको लेने के लिए आए हैं। थोड़ा बहुत बना लेंगे अभी, क्योंकि अभी हमारे लिए कुछ काम नहीं है, तो इसको ही बना लेंगे, क्योंकि इन्हें जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बना लेते हैं खाली टाइम में। तो बस अपना सामान इकट्ठा कर लेते हैं, और अभी यहाँ धूप है तो थोड़ी बहुत टाइम के लिए इसे बना लेंगे, फिर और काम देखते हैं कि और कुछ काम होगा तो उसको भी तो करना होगा। और इसमें से साड़ी में से थोड़ी पट्टियाँ निकाल ली हैं, तो हम यहीं बैठ के अपने आराम से इसको बनाएंगे और वो अपना काम करेंगे। और देखिए वो लग गए हैं अपने काम पर, और कुछ मिट्टी डाल भी ली है। उधर बहुत दिक्कत होती थी चढ़ने उतरने में, और बस अब आंगन एक सा हो जाएगा तो अच्छा भी लगने लगेगा। वो तो आप देखेंगे ही कि कैसा लगेगा, मिट्टी लग जाएगी तो अच्छा साफ़ सुथरा सा हो जाता। लेकिन बहुत मेहनत का काम है। और देखिए जी हमारे कुछ पेड़ खड़े थे, मिर्ची का पेड़ खड़ा था उधर ही, एक टमाटर के पेड़, इसमें मिर्ची भी लग गई है, तो हमने इसको अभी निकाल करके तसले में रख दिया, मिट्टी के साथ पानी डाल दिया है। जब उधर जगह एक सी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो नई मिट्टी डली है, तो फिर उसी में लगा देंगे तो आराम से पूरी सर्दियों भर मिर्ची देगी खाने के लिए। और देखिए
अभी इतनी मिट्टी डल गई है। हमने ये टमाटर के पेड़े भी लकड़ियाँ लगा करके इनको ऊंचा कर दिया है। हस्बैंड जी इस साइड से डाल रहे हैं क्योंकि उधर इधर डालनी है तो इसी साइड से आ रहे हैं। थोड़ी दूर पड़ता है क्योंकि ये पशुओं के लिए है, अलग से बनाई है। और ये देखिए यहाँ एक हौदी रखी हुई थी तो हमने उठा करके उसको ऊपर ही रख दिया है। कितने अच्छे टमाटर आए हैं इसमें। तो मन नहीं होगा कि इसको ऊंचा कर देंगे, अगर बच जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर और लगे रहेंगे और ख़राब हो जाएंगे तो अपने हाथ में तो है नहीं। लेकिन बहुत ही दुख हो रहा है इनको इस तरीके से हटाए नहीं है, लेकिन इनको ऊंचा कर दिया। अगर अच्छे बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए फिर से हमारे पूरा आंगन सामान से भर गया है। और देखिए इतनी मिट्टी डाल दी और सामान उठा करके भी कुछ इधर ही रख दिया क्योंकि इधर आंगन में कम जगह है, उठा करके इधर ही रख दिए हैं। और देखिए हमने जो यहाँ एक हौदी रखी थी पानी की सीमेंट वाली, उसको इधर ही रख दिया है और सारी व्यवस्था इधर ही लगा दी। इसको साफ़ सुथरा कर दिया है तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहाना धोना इधर ही होता है, बर्तन भी इधर, कपड़े धोने, सारे काम इधर ही है। वो जो हमारी पहले की बाथरूम है उसमें हम खाना बनाते हैं शुरू से ही, जब हमारा मकान उठना शुरू हुआ था उस टाइम से ही बना रहे हैं। तो अब सोच रहे हैं कोई हटाना नहीं है, इधर सारा काम हो ही जाता है तो उसको क्यों हटाना, अच्छे से उसमें हमारा खाना पीना हो जाता है। और देखिए इनको खड़ा कर दिया है तो टमाटर अभी तो दब गए हैं, अब देखते हैं बचते हैं या नहीं। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चाय बना दीजिए। अब देख हम गए थे उधर देखने के लिए कि उधर गेट खुले हैं कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गेट खुले छोड़ देते हैं। और देखिए हम जी पैरदान बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इसमें 2 कली बाकी रह गई हैं तो बस उन्हीं को बनाना है तो हमारा पूरा पैरदान बन करके तैयार हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। हम बोल के आए कि हम चाय बना रहे हैं अभी, क्योंकि थक गए हैं काम करते करते, बहुत मिट्टी डाली है तो इसलिए बोल रहे हैं कि चाय बना लो, चाय पी लेते हैं, थोड़ी थकान कम हो जाएगी। और देखिए हम आपको दिखाते हैं इस बाथरूम में हमारा खाना पीना अच्छे से हो जाता है। अभी हमारा कम से कम 8-9 महीने से हमारा ये हमारी किचन है। अब हम सोच रहे हैं क्यों हटाएं, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे काम उधर हो जाते हैं तो इधर ही आराम से खाना बनाएंगे। और देखिए बन रही है चाय शाम की, आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजिए क्योंकि इस हस्बैंड जी को बहुत थकान हो गई है तो इसीलिए बोल रहे हैं चाय बना लीजिए। चलिए चाय तो बन गई है, हमारा व्रत है तो वैसे भी शाम को कुछ चाय पीने की इच्छा होती है, थोड़ी देर से बनाते लेकिन वो बोले जल्दी ही बना लीजिए तो अभी बना लेते हैं, जब पीना होगा दोबारा फिर बना लेंगे। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। चलिए उधर ही जाकर पियेंगे इधर, क्योंकि उधर वो बैठक में लेटे हुए हैं, थक गए हैं, बोले इधर ही लेकर के आ जाओ, यहीं पियेंगे। आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए।
जो हमारे घर में रोज़ में काम होता है हम आपके साथ वही शेयर करते हैं। यही तो गांव की लाइफ स्टाइल है। राधे राधे।